झांसी चिरगांव थाना क्षेत्र के मोहल्ला नाहर घाटी पुराना बाजार में दिन दहाड़े एक विधवा महिला के गोदाम पर जेसीबी मशीन से बुलडोजर चलाए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के अनुसार वह अपने गोदाम का नियमित उपयोग कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से मौके पर पहुंचकर जबरन जेसीबी मशीन बुलवाई और उसके गोदाम को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि इस दौरान न तो किसी प्रकार की प्रशासनिक अनुमति दिखाई गई और न ही किसी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि इस पूरी घटना में झांसी निवासी यश अग्रवाल, जयश्री ज्वेलर्स, मानिक चौक, शम्मी कमरिया, सर्राफा बाजार राहुल जैन, सर्राफा व्यवसाय, पुराना बाजार चिरगांव राहुल कनकनेक, मोहल्ला कटरा चिरगांव विनय राज कटियार, वसंत जैन, विजय जैन, अरुण जैन एवं मनोज जैन सहित अन्य लोग शामिल थे। सभी ने मिलकर गोदाम पर जबरन कब्जे की नीयत से बुलडोजर चलवाया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि गोदाम में रखा कीमती सामान, जिसमें व्यापारिक सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुएं शामिल थी, घटना के दौरान गायब कर दी गयी। इससे उसे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। घटना का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह पूरी वारदात दिन दहाड़े होती रही, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं हुई या समय रहते कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। इससे पुलिस की सक्रियता और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता ने इस संबंध में नामजद तहरीर देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी झांसी से न्याय की गुहार लगाई है। उसने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने, नुकसान की भरपाई कराने तथा अपनी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना का होना कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लोगों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पीड़िता और स्थानीय लोग अब प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रकरण हो गया आपके साथ, क्या मामला है? हमारा एक गोदाम का मामला है। हमारे पूर्वज मतलब कम से कम 80-85 साल से किराए पे लिए थे हम लोग। हमारी किराने की दुकान थी। किस जगह पे? पुराने आड़त में है। हमारी दुकान के सामने है, पुराना आड़त बाजार बोलते हैं उसको जी। किस जगह पे है ये होलीपुरा में पिछवाड़ा है इसका, और आगे बाजार में मेन मार्केट में इसकी एंट्री थी जी। तो वहाँ, हाँ, चिरगांव में दुकान के सामने था। तो हमारे पूर्वज लिए थे गोदाम किराए पे। हम लोग बराबर किराया देते आ रहे हैं। जब से पहले हमारे ससुर दुकान करते थे, उसके बाद हमारे पति ने की। अब हमारे 2017 में हमारे पति एक्सपायर हो गए। उसके बाद हमने दुकान संभाली 4 साल। फिर हमारी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई तो हमारा बेटा हमें दिल्ली दिखाने ले गया। उसी टाइम कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो हम दिल्ली में फंस के रह गए। हमारा एक्चुअली पहले क्या था, माल पूरा गोदाम में ही रहता था, क्योंकि दुकान छोटी सी थी। थोड़ा थोड़ा सामान दुकान में रखते थे, बस माल पूरा गोदाम में रखते थे। जब हम वहाँ दिल्ली जाने के पहले हमारी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तब हमने ये सोचा कि हम बैठ नहीं पा रहे थे, हमारे घुटनों में दर्द था। तो हमने सोचा फर्नीचर लगवा के सिटिंग वाला, पहले बैठने वाली सिस्टम था, अब तो चेयर वाला सिस्टम करवाना चाह रहे थे। तो हमने जितना माल था वो भी वहाँ दुकान में रखवा के अपना काम शुरू कर दिया। उस बीच में हमारी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो हम दिल्ली चले गए। वहाँ कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो हम आ नहीं पाए। फिर हमें यहाँ से जानकारी मिली, इन लोगों ने अटैक किया कि अभी ये है नहीं। ये इनका एक गोदाम था, वसंत जैन, अरुण जैन, विजय जैन और मनोज जैन, 4 भाई हैं ये जी। हाँ, तो इन लोगों ने ऊपर की मंजिल गिराई, टीन सेट वगैरह निकाल दी और नीचे दूसरी मंजिल के नीचे लेंटर गिरा दिया। फिर हमें जानकारी मिली दिल्ली में, हमें किसी ने बताया कि ये लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ के गोदाम तोड़ रहे हैं। तो हमने वहाँ से फ़ोन से उनसे बात की कि भाई साहब, बरसात का टाइम है, जुलाई का महीना था, 2021 की बात है ये। तो हमने उनसे बहुत निवेदन किया कि हमारा पूरा माल गोदाम में है, हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, हमें आने दो, हम आपका गोदाम खाली कर देंगे, जैसा भी होगा बैठ के हम विचार बना लेंगे, लेकिन आप अभी मत तोड़ो। तो उन्होंने हमें फ़ोन पे धमकी दी कि ना तुम बचोगी, ना गोदाम बचेगा, ना माल बचेगा, जो करना हो कर लो। तो हमने अपने भाई को फ़ोन किया। फिर तो झांसी से वो आए, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये लोग बहुत ऊँचे आदमी हैं, पहुँचे हुए थाने में पैसा खिला देते हैं जो भी हो इनका। कौन है वो आरोपी जिन्होंने आपके गोदाम को तोड़ दिया? वसंत जैन, मतलब जैन जिनका गोदाम था, उनने तोड़ दिया, जबकि हम बराबर किराया दे रहे थे। और हमारा उनसे कोई ना झगड़ा था ना कुछ था, बस उनने मौका देख के गिराया। उनने सुना गया है झांसी को कोई सराफा व्यापारी भी, वो हम बता रहे, पूरी कहानी बता रहे हैं आपको। फिर बाद में जब हम वहाँ से आए
तो हमें फिर 2025 अभी वहाँ से आने के बाद तो हमारा माल गायब था। हमने देखा तो माल चोरी हो गया था हमारा, क्योंकि इनने पूछे रास्ता बना दी थी नीचे, वहाँ से इनने मतलब सरासर इनने डकैती डाल ली। हमारा पूरा कम से कम 12-15 लाख का माल था गोदाम में, इनने पूरा गायब कर दिया। अब हम दुकान तो खोल नहीं सकते थे, ना हमारे पास पूंजी थी ना माल था, तो हम 4 साल से अपनी दुकान बंद करे बैठे हैं। हमें 25 तारीख को जानकारी मिली, 25 दिसंबर 26 को, कि ये लोग गोदाम गिरा रहे हैं। तो हमने इनसे बातचीत की, हम कि भाई साहब आप गोदाम क्यों गिरा रहे हो, हमारा मुकदमा चल रहा है मोट में। उसी टाइम से जब हम वहाँ दिल्ली से आए तो हमने मोट में मुकदमा भी डाला कि हमारा माल गायब है दुकान से, गोदाम से, गोदाम की इनने तोड़ फोड़ कर दी। तो वहाँ से मुकदमा चल रहा है। तो हमने कहा कि आप मतलब कैसे गिरा सकते हो जब मुकदमा चल रहा है। तो बोले हम नहीं गिराएंगे, बोले हमने जिनको बेचा है उनका आप कर लो जो करना चाहते हो। उनकी किसको बेचा, तो उन्हीं ने हमें ये 4 नाम बताए। एक जयश्री अग्रवाल नहीं, उसका क्या नाम है, यस अग्रवाल, और पुत्र लखनलाल अग्रवाल, जयश्री ज्वेलर्स, मानिक चौक, झांसी। और दूसरा है सम्मी कमरिया, पुत्र कल्लू कमरिया, ये भी मानिक चौक में है, झांसी। और दो नचरगांव के नाम लिए, एक राहुल जैन पुत्र उत्तम जैन, और एक राहुल कनकने उर्फ मोहित कनकने, 2 नाम है उसके। राहुल कनकने उर्फ मोहित कनकने, पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद कनकने, कटरा निवासी, पुराना बाजार, चिरगांव। 2 चिरगांव के, 2 झांसी के। उसने खुद हमें ये नाम लेके बताए कि हमने इन 4 लोगों के नाम रजिस्ट्री कर रहे हैं, जो कर पाओ तो कर लो, और तुम्हारा गोदाम गिरा दिया जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और 7 जनवरी को इनने रजिस्ट्री भी कर दी। और रजिस्ट्री उसने ये भी बताया कि रजिस्ट्री इन लोगों के नाम नहीं होगी, पता नहीं किसी का नौकर है, कौन है हमें नहीं मतलब मालूम, विनय कटियार के नाम रजिस्ट्री करवाएंगे, उसी के नाम रजिस्ट्री हुई है, हमने पता किया। ये जो पूरा प्रकरण हो गया, तो इसकी आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की? हमने थाने में कई बार रिपोर्ट की। पहले जब हम वहाँ से दिल्ली से आए थे तब भी हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे, महिला आयोग में, थाने में बहुत जगह शिकायत की। तो लेकिन क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ होता ही नहीं है। पुलिस वाले आते हैं, वहाँ मुआयना कराते हैं, हमसे बातचीत करके जो भी लिख के भेज देते हों, कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, हमें न्याय नहीं मिला कुछ। अब आप क्या चाहते हैं? हम अपने न्याय चाहते हैं कि जो हमारा जो नुकसान हुआ है उसी का हमारा केस चल रहा है कि हमारा 12-15 लाख का नुकसान है वो दिया जाए। और वैसे तो हम अपनी दुकान फिर से चालू करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आजीविका का कोई साधन नहीं है, हमारी दुकान बंद है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारा गोदाम था, हमें मरम्मत करा के गोदाम दिया जाए, हम उसमें अपना माल रखेंगे, दुकानदारी करेंगे। मिले हमें, रुकेंगे नहीं, हम मुख्यमंत्री दरबार तक जाएंगे, क्योंकि हमें असहाय और विधवा महिला हैं। हम मुख्यमंत्री दरबार तक जाएंगे, रुकेंगे नहीं।